अगर आप क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या आप जॉब में हैं या फिर दिव्यांग हैं या फिर महिला होने के कारण आप बाहर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप निश्चित ही ऐसी शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे जो घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाए। और ये काम करता है एडुसैट। बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो कि किसी खास मिशन के लिए भेजे जाते हैं, जैसे चंद्रायन है या फिर गगनयान है। फिर समुद्र की देखरेख के लिए सिंधु नेत्र है, अमेज़ॉन के वन की देखरेख के लिए अमेज़ेनिया है। ये कोई ख़ास टास्क को पूरा करते हैं। ऐसे ही ख़ास टास्क को पूरा करता है ये एडुसैट। ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोई ज़माना था कि हमारे पास में सैटेलाइट तो हुआ करते थे, लेकिन हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। हमारे पास लॉन्चर नहीं था और हम बैलगाड़ी से, साइकिल से अपने रॉकेट को लेके जाते थे। और बहुत सारे देश जैसे अमेरिका, रूस और जर्मनी ये हमारी मजाक बनाया करते थे। तो ये एडुसैट इसलिए हमारे लिए भी एक अद्वितीय है, महत्वपूर्ण है। एडुसैट का जो कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल सैटेलाइट मून से लिया गया है। जैसे मून पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, ऐसे ही ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं ये सब पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं और जो सूचनाएं हैं वो देते रहते हैं। कोई भी चीज़ जो दूसरे ग्रह के चारों ओर घूमती रहती है या चक्कर लगाती रहती है, उपग्रह कहलाती है, सैटेलाइट कहलाती है। ये ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं या फिर नेचुरल भी हो सकते हैं। पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 जो कि 4 अक्टूबर 1957 को रसिया के द्वारा छोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं कि ये एडुसैट क्या है। तो एडुसैट 2 शब्दों से मिलकर बना है, एडु प्लस सैट, एजुकेशन सैटेलाइट। एजुकेशन थ्रू सैटेलाइट, वह शिक्षा जो सैटेलाइट के द्वारा दी जाती है। ये जो एडुसैट था वो इसरो और इग्नू MHRD के संयुक्त प्रयास से देश का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने देश को समर्पित किया था। एडुसैट के द्वारा स्कूल लेवल से हायर एजुकेशन स्तर तक की कंटिन्यूअस और डिस्टेंस एजुकेशन प्रदान की जाती है और ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाला केरल सबसे पहला राज्य था। इसकी सहायता से शिक्षा का विस्तार किया जाता है, विकास किया जाता है और प्रचार प्रसार भी किया जाता है। ये पूरी तरीके से एजुकेशन सेक्टर के लिए समर्पित है और इसका जो सिद्धांत है एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी ब्रिजिंग द डिजिटल गैप, जो सीखने और सिखाने वाले के बीच में जो गैप है उसको पाटने का काम ये करता है। जो टारगेट ग्रुप था वो एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल के टीचर थे, लेकिन अब ये हर लेवल की एजुकेशन इसके द्वारा प्रदान की जाती है। और इंटरेक्टिव टीचिंग लर्निंग होती है, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, टेक्स्ट, CD या DVD जो कुछ भी हमने रिकॉर्ड किया है। हम जानते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ एक चीज़ से देखेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। जब मल्टीमीडिया साधनों का प्रयोग किया जाता है तो हम आसानी से सीख सकते हैं। क्लासरूम प्रोग्राम जो लेसन बनाए जाते हैं वो टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए ही लाभकारी होते हैं। हम बात करते हैं कि एडुसैट कब आखिर प्रक्षेपित किया गया था। तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 20 सितंबर 2004 को ये लॉन्च किया गया था और ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर छोड़ा गया क्योंकि पृथ्वी भी ऐसे ही घूमती है। जो रॉकेट था जो इसको लेके गया था वो GSLV F-01 था, जो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो आप ये फिगर देख रहे हैं, ये इसको लेके गया था। एडुसैट का प्रारंभिक मॉडल GCAT-3 था। वर्तमान में एडुसैट का जो मॉडल प्रयोग किया जा रहा है वो GCAT-14 है, जो 5 जनवरी 2014 को लॉन्च किया गया था। 12 साल तक इसके चलने की उम्मीद है। ऑपरेट जिसने किया था वो इसरो था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जिस ऑर्बिट पे ये घूमता है वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है, जो कि लगभग पृथ्वी से 35,800 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर दूर मानी जाती है। यह रॉकेट ही है जो सैटेलाइट को लेके जाता है। जैसे कोई पोस्टमैन है आपके घर पे डाक देने आता है, इसी प्रकार से ये जो रॉकेट है ये अंतरिक्ष तक सैटेलाइट को पहुंचाने का काम करता है। 4 प्रकार के लॉन्च व्हीकल होते हैं। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 40 किलो वजन को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। 1980 में रोहिणी फर्स्ट सैटेलाइट छोड़ा गया था जो कि लो अर्थ ऑर्बिट पर काम करता है। दूसरा है ASLV, जो कि पेलोड है वो 150 किलोग्राम वजन को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। ये भी लियो पे काम करता है, लो अर्थ ऑर्बिट पे। अगला है PSLV और GSLV, ये 2 ज़्यादा इंडिया में प्रयोग होते हैं और सबसे ज़्यादा PSLV का प्रयोग किया जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो वजन है वो 1860 किलोग्राम वजन तक को ले जा सकता है।
1994 से लेकर 2017 तक इस रॉकेट के द्वारा भारत में लगभग 48 तथा विदेशों के 209 सैटेलाइट कक्षा में स्थापित किए गए थे। इस रॉकेट को द वर्कहॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। ये चंद्रायन और मंगलायन दोनों को ले गया था ऊपर। अगला है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 2200 से ज़्यादा किलोग्राम वजन को ऊपर ले जा सकता है, अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है। और ये GSO ऑर्बिट पे काम करता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है। अब तक के 14 मिशन में प्रयोग किया गया है। चंद्रायन और गगनयान में भी इसका प्रयोग किया गया। ऑर्बिट की हम लोग बात कर रहे थे कि PSLV और GSLV। तो PSLV जो पोलर है, ये सिर्फ इस पोलर पे ही काम करता है, ये इस तरीके से घूमता है। और दूसरा जो GSO जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ये इस तरीके से इसके पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो ये जो सूरज के सामने जितनी पिक्चर होती हैं, वो इसको इमेज को शो कर देता है, हर 2 घंटे में पहुंचाता रहता है। और ये इस तरीके से घूमता है पृथ्वी के साथ, जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है वैसे ये भी साथ साथ घूमता रहता है। तो 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करता है। जो सैटेलाइट की ऑर्बिट है GEO, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, लगभग हमने बताया था कि 35,700 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। पृथ्वी के साथ साथ 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। काम क्या करती है? सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे लिए ये है, कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। रेडियो सिग्नल, टीवी सिग्नल, डिश, वेदर, साइक्लोन, इन सब के बारे में जानकारी हमारी देती है। तो जो एडूसैट है वो जियो पे ही काम करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन करता है, रेडियो, टीवी के द्वारा एजुकेशन होती है। दूसरा है मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी से लगभग 2000 से 35,780 किलोमीटर दूर है। ये नेविगेशन काम करता है। फ़ोन कहीं इधर उधर मिसप्लेस हो जाता है तो हम कॉल करके देखते हैं, कार हमारी कहाँ खड़ी है, बंद हो गई नहीं हो गई, ये सारे काम ये मियो के द्वारा होते हैं। और हाई स्पीड टेलीफोन सिग्नल प्रोवाइड करने का काम भी मियो करता है। नेक्स्ट है लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी से लगभग 180 से 2000 किलोमीटर दूर है और 90 से 120 मिनट में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। रिमोट सेंसिंग और फ़ोटो खींचने का काम इसके द्वारा किए जाते हैं। एडूसैट को 3 चरणों में लागू किया गया था। पहला जो फेज़ था वो पायलट फेज़ था। वर्ष 2004 में 300 टर्मिनल के साथ में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में प्रयोग के तौर पे लागू करके देखा गया था। दूसरी स्टेज है सेमी ऑपरेशनल फेज। इसमें पायलट स्टडी के सभी एक्सपीरियंस को एज इट स्वीकार किया गया था। इस स्टेज में देश के लगभग सभी राज्य एवं प्रमुख नेशनल एजेंसी एडूसैट प्रोग्राम से कवर्ड हो चुके थे। और नेक्स्ट था ऑपरेशनल फेज। पायलट स्टडी के सारे एक्सपीरियंस इसमें भी एज इट अडॉप्ट किए गए थे और इस स्टेज में नेटवर्क को विस्तारित किया गया था और सभी राज्य सरकारों द्वारा या जो उपयोगकर्ता एजेंसी थे, चाहे वो स्टेट थे या इग्नू था, उनके द्वारा फंड प्रदान करने का काम किया गया। आखिर ये एडूसैट को अंतरिक्ष में छोड़ने का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहला उद्देश्य हम देख रहे हैं कि ग्रामीण शहरों, शिक्षण संस्थानों को कनेक्ट करने का काम, जो रूरल एरिया थे या अर्बन एरिया थे, उन सबको कनेक्ट करने का काम किया गया इसके द्वारा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन को सपोर्ट करने का काम करता था ये। हालांकि अब तो फेस टू फेस भी हो रही है, हम लोग वर्चुअल क्लास भी ले सकते हैं। प्रमोट मल्टीमीडिया एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम, ऑडियो वीडियो एड्स, व्हाट्सएप कॉल, फेस टू फेस, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लास, ई कंटेंट, ई बुक, ये सब का काम भी अब इस एडूसैट के द्वारा होता है, क्योंकि इन्हीं माध्यम से हम कंटेंट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रोवाइड टीचर सर्विस, चाहे वो बीएड लेवल की हो या वो सेवारत हो, दोनों सेवाएं इसके द्वारा प्रदान की गई। देश की सभी भाषाओं में सतत एवं दूरस्थ शिक्षा प्रदान की गई, चाहे वो तमिल थी या फिर तेलुगु थी, किसी भी प्रदेश की भाषा थी। प्रमोटिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये हमें एक फोरम प्रदान करता है कि हम चैट कर सकते हैं, वर्चुअली जुड़ सकते हैं एक दूसरे से और अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। जहाँ टीचर नहीं पहुँच पाता था या वहाँ जाना नहीं चाहता था, वहाँ भी एडूसैट के द्वारा लोगों को शिक्षा प्रदान की गई। देश विदेश के छात्रों, शिक्षकों, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को एक साथ जोड़ने का काम इस एडूसैट के द्वारा किया गया। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करने का काम किया, चाहे वो जेंडर के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, कोई भी भेदभाव नहीं। रिमोट शिफ्ट फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, जो लर्नर बिल्कुल आराम से चुपचाप बैठा रहता है क्लास में, कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसके लिए एक्टिव सक्रिय करने का काम
इसके एडुसेट के द्वारा किया गया। बेस्ड ऑन एनी वन, एनी टाइम, एनीवेयर, कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना, कौशल विकास करना, ये सारे काम इस एडुसेट के द्वारा किए जाते हैं। जो प्लान बनाए जाते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? स्किल बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन लेसन बनाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा। टीचर टॉक लेसन भी बनाए जाते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ लेसन जो छात्र केंद्रित होती हैं, ऐसे पाठ भी तैयार किए जाते हैं। और इंटरेक्शन अमंग द स्टूडेंट लेसन, विद्यार्थी अंतःक्रियात्मक जो आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सकें, बातचीत कर सकें, आसानी से सीख सकें, ऐसे भी लेसन प्लान तैयार किए जाते हैं। एक्सरसाइज एंड इवेल्युएशन बेस्ड लेसन, अभ्यास का भी मौका दिया जाता है। ऐसे पाठ तैयार किए जाते हैं कि आप अभ्यास कर सकता है बच्चा, और इवेल्युएशन, उनका तुरंत मूल्यांकन भी किया जा सकता है। एडुसेट काम कैसे करता है? जैसे हम सब देख रहे हैं कि ये एडुसेट है, ये पिक्चर आपके पास बनी हुई है। ये ROT है, रिसीव ओनली टर्मिनल। ये सिर्फ सिग्नल को रिसीव करता है, ये सिग्नल रिसीव करेंगे। ये छतरी बनी हुई है जिसको हम डिश कहते हैं, और इसकी सहायता से टीवी को, रेडियो को देख और सुन सकते हैं। या फिर इससे लैपटॉप भी जुड़ा हो सकता है ना। इससे टेलीफोन हम बात कर सकते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा SIT है, सैटेलाइट इंटरेक्शन टर्मिनल, जो इंटरेक्शन का काम करता है डिश एंटीना के बीच में और एडुसेट के बीच में। एडुसेट लाइव एजुकेशनल चैनल है, स्वयं प्रभा है, जो कि 34 चैनल के संग काम करता है। सभी स्ट्रीम है इसके पास में, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो। DD ज्ञान दर्शन 1 है, DD ज्ञान दर्शन 2 है, और ज्ञानवाणी रेडियो चैनल है। ये सभी चैनल वर्चुअल क्लासरूम इन्वायरमेंट प्रदान करने का काम करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ एडुसेट, फर्स्ट है टेली कम्युनिकेशन। ये व्यक्ति की कभी भी कहीं भी नेशनल इंटरनेशनल कॉल्स सुनने में हेल्प करता है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग हम कर सकते हैं, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग घर बैठे ही बैठे कर सकते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम, इसकी हेल्प से विभिन्न एजुकेशनल प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं और प्रदर्शित भी किए जाते हैं, जैसे लर्निंग कंटेंट, टीचिंग क्विजेज, असेसमेंट। ये सारे कार्य एडुसेट के द्वारा पॉसिबल है। दूरी को कम करना, स्टूडेंट और छात्र के बीच में जो दूरी है वो वर्चुअली रूप में कम हो सकती है। मान लो कोई बच्चा अंडमान निकोबार में बैठा है या फिर जम्मू कश्मीर बैठा है, वो वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। कवर्स ऑल जियोग्राफिकल एरिया, सभी क्षेत्रों का समावेशन कर लिया। पूरे इंडिया के जो क्षेत्र हैं, चाहे दुर्गम क्षेत्र हो, चाहे रूरल हो या अर्बन हो, सब इसमें समाहित हैं। और सभी छात्र अपने घर बैठे बैठे कितनी भी दूरी पर हों शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पावरफुल सिग्नल हैं, छोटा डिश एंटीना भी क्यों ना हो, लेकिन वो सिग्नल को कैच कर लेता है और आपकी टीवी को आसानी से चला सकता है। ओवरकम शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर, जहां हमारे पास दिक्कत हो रही थी कि टीचर नहीं है, तो एक से एक पूरे इंडिया का, पूरी दुनिया का ट्रेन टीचर आपको ट्रेनिंग दे सकता है, शिक्षा प्रदान कर सकता है। इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया फैसिलिटी, ऑडियो रूप में, वीडियो रूप में, टेक्स्ट में, आप कैसे भी कंटेंट को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लेवल एजुकेशन, किसी भी स्तर की शिक्षा हो, चाहे प्राइमरी की हो, सेकेंडरी हो, डिग्री कॉलेज की हो, इंटर कॉलेज की हो, या फिर वो प्रोफेशनल हो, B.Ed हो, M.Ed हो, ये सब एजुकेशन इसके द्वारा दी जा सकती हैं। इक्वलिटी बेस्ड एजुकेशन, ये सभी को समान अवसर देता है कि आप किसी भी धर्म के, जाति के, कहीं के भी रहने वाले हों, रूरल हों, अर्बन हों, मेल हों, फीमेल हों, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब हम लोग बात करते हैं कि एडुसेट के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, चाहे वो इग्नू के द्वारा हो या फिर NIOS के द्वारा हो या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा हो, वो इसके द्वारा आसानी से प्रदान की जा सकती है। और दूसरा फ़ायदा, महत्वपूर्ण फ़ायदा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी सोशल स्तर का हो या फिर किसी भी इकोनॉमिक स्तर का हो, किसी भी जेंडर का हो। प्रमोट मल्टीमीडिया मल्टीकल्चरिज्म, हम लोग वर्चुअली आपस में जुड़े हुए होते हैं, किसी एक प्लेटफार्म पे हो सकते हैं जुड़े हुए, तो हमारी कल्चर को जानने का मौका मिलता है दूसरे व्यक्ति को, दूसरे की कल्चर को हमें जानने का मौका मिलता है, दूसरे की लैंग्वेज को भी हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। टाइम एंड मनी सेविंग, आप घर बैठे ही बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्टिंग पीपल, लोगों को जोड़ने का काम करती है, चाहे आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं या फिर जहाँ सिग्नल नहीं पहुँच पाते हैं, जैसे पहाड़ों पर, हिल स्टेशन पे, तो वहाँ पे ये एडुसेट ही काम करता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग, सभी लोग मिलजुल कर शिक्षा प्राप्त करते हैं,
कहीं के रहने वाले भी हों, किसी भाषा के हों, सभी अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। जो शर्मीले बच्चे क्लास में नहीं बोलते होंगे वो ऑनलाइन लर्निंग में, डिस्टेंस लर्निंग में प्लेटफार्म मिलने पे बोल सकते हैं। चाहे वो चैट कर सकते हैं या फिर फोरम प्रदान करके उनकी बात को सुना जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। फॉरएवर लर्निंग अपॉर्चुनिटी, आप हमेशा सीख सकते हैं, चाहे आप बुजुर्ग ही क्यों ना हो तब भी सीखने का काम आप कर सकते हैं इस एडुसेट के द्वारा। प्रमोट ई लर्निंग, वर्चुअल क्लास हो या फिर व्हाट्सएप हो, सभी को ई लर्निंग का एक प्लेटफार्म प्रदान करने का काम ये एडुसेट करता है। स्किल डेवलपमेंट, प्री सर्विस हो या फिर इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, ये एडुसेट के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्री सर्विस में मान लो बीएड है तो ये इग्नू के द्वारा या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, तो ये काम एडुसेट के द्वारा ही होता है। या फिर आप ट्रेनिंग में हैं, आप नौकरी आपकी लग चुकी है तब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो इन सर्विस ट्रेनिंग में भी आपको ट्रेंड किया जाएगा। एजुकेशन एट होम डोर, आपके घर पे ही शिक्षा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रिड्यूस्ड बर्डन ऑफ बुक्स बैग, आप जो थैला लिए सब में घूमेंगे या आपके पास ज़्यादा वजन होगा उससे भी आपके लिए मुक्ति मिल जाएगी। एजुकेशन फॉर ऑल, एक मास एजुकेशन प्रदान की जा सकती है। हम जानते हैं कि क्लास में सिर्फ हम 40 से 80 लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जन समूह को डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। इस चित्र के माध्यम से क्लियर हो रहा है कि जो अंतर है रूरल अर्बन के बीच में या रिच या पुअर के बीच में या मेल फीमेल के बीच में, इन सब को दूर करने का काम ये एडुसेट करता है। एडुसेट ब्रिजिंग द गैप। कुछ लिमिटेशंस के साथ में एडुसेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, हम जन समूह को शिक्षा देने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसमें हम गुणवत्ता से समझौता कर लेते हैं, हालांकि ऐसी संभावना बहुत कम होती है। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है कि सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं हमारे लिए, बच्चा जुड़ नहीं पा रहा है, सही से आवाज़ नहीं आ रही है। नॉट अफोर्डेबल फॉर ऑल, जहाँ लोगों के लिए खाने को पैसे नहीं है वो कहाँ से टीवी और रेडियो के लिए खरीद। लैक ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का अभाव है कि मान लो जो ज़्यादा एज के लोग हैं वो नहीं सीखना चाहते हैं, वो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते हैं, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, तो फिर एजुकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, थोड़ी सी दिक्कत तो उनको होगी। ऑल पीपल नॉट इंटरेस्टेड, सभी लोग इसमें रुचि नहीं रखते। लैक ऑफ रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट नहीं है। अब रूरल एरिया में आप जानते हैं कि एक सप्ताह दिन में आ रही है, एक सप्ताह रात में आ रही है, और अगर आंधी आ गई, तूफान आ गया तो पता नहीं कब तक गायब हो जाएगी, फिर शिक्षा प्राप्त करना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, माइक्रोफोन, ये सब कहाँ से ख़रीद लें, पहले अपना पेट तो भर लें कम से कम। नॉट लाइक रियल टीचिंग, बिल्कुल रियल टीचिंग की तरह आभास नहीं होता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मोस्टली जो प्लान बनाए जाते हैं वो इंग्लिश डोमिनेंट होते हैं, तो हिंदी मीडियम या अदर जो स्टेट लैंग्वेज हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। उम्मीद करते हैं कि एडुसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लोगों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।